खुशवंत सिंह बहुत ही आक्रामक रूप से खेल रहे हैं सुभाष पब्लिक स्कूल गोविंदा। शुरुआत से मुझे फाइटिंग, मार्शल आर्ट्स, इन सब चीज़ों का शौक़ था। मैं आखिर जानना चाहता था कि मेरी बॉडी कितनी कैपेबल है और मैं उसे कहाँ तक पुश कर सकता हूँ। इज़ इट वर्दी टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट और कैन आई मेक इट वर्दी टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। और अपने इस मकसद को लेकर पहली बार मैंने रिंग में कदम रखा। Hey guys, your friendly neighborhood Monarch this side। तो आखिरकार मुझे मेरे चैनल का पासवर्ड याद आ गया है और आई एम बैक टू यू। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने मेरी फर्स्ट एमेचर बॉक्सिंग फाइट खेली थी और मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी जलाऊं और तुम्हें बताऊं कि वहाँ क्या क्या हुआ था। हाँ, मुझे कुछ मिसिंग लग तो रहा है और कुछ बड़े खुलासे भी करने हैं। आज तारीख थी 16 सितंबर, सुबह थी सुहानी। खुशवंत खुश था क्योंकि उससे लिखनी थी अपनी नई कहानी। सारी उम्र में जो कर उस दिन मैं सुबह अपनी लंबी लंबी जुल्फों के साथ जल्दी हो गया था। तो मैं सुबह बहुत एक्साइटेड था और मैं वहाँ पे अपनी 100% कंडीशन में जाना चाहता था। तो मैंने वो किया जो मैंने आज तक कभी नहीं किया। गांजा गांजा। मैंने पूरे साल मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान नहीं दिया, बट मैच के दिन मुझे वो ऐसे याद आ रही थी जैसे तुम्हें एग्जाम से पहले भगवान याद आते हैं। मैंने मेरा सारा वर्कआउट कर लिया था और हमें वहाँ 8 बजे पहुँचना था, पर 7:30 बजे तक मैं चड्डी बनियान में घूम रहा था। क्या बोला तूने? फिर मैं और पापा अपनी 100 सीसी की बाइक को लेकर फटाफट अपनी मंजिल की ओर निकले। बट हमने गलती ये कर दी थी कि हमने अपनी मंजिल को गूगल मैप्स के भरोसे छोड़ दिया था और हम अपनी मंजिल से 5 किलोमीटर आगे आ गए थे। लिटरली हम पहले ही लेट है वहाँ पे। और हम जब सेंटर पहुंचे तो बहुत से लोग खुशवंत भैया करते हुए आ रहे थे और आखिर वो करते कि नहीं, वहाँ का बेस्ट प्लेयर जो आ गया था। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। एक्चुअली हम वहाँ पे सही टाइम पे पहुंच गए थे क्योंकि जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ लड़कियों का वेट इन हो रहा था। बट कुछ लड़के मुझे कह रहे थे कि क्या आपको पता है आपका अपोनेंट कौन है? भाई मेरे, मैं अभी तक गाड़ी से उतरा नहीं हूँ, मैंने अपना एक पाँव भी उस जमीन से नहीं हटाया है, मुझे कैसे पता होगा? बात तो सही है। अब उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ एक लड़का है पिंक हुडी में स्किपिंग कर रहा है और वो 5 बार स्टेट जा चुका है। शिट! अब मेरी फटके चाह इसलिए नहीं कि वो 5 बार स्टेट जा चुका है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझसे स्किपिंग नहीं होती है। आई सक एट स्किपिंग और मेरी स्किपिंग देख के लोग मुझे वो चप्पल मार के भगाएंगे। मेल मिलाप खत्म हुआ और बारी थी एक्शन की। फिर बारी थी एक्शन की, लड़कियों के एक्शन। वेल, लड़कियों की सारी फाइट्स थी कुछ खास नहीं थी, बट आई पर्सनली लव्ड मोनिका's फाइट। वो ऐसे सुपर मारियो की तरह मूवमेंट दिखा रही थी एंड आई लाइक दैट। उसके बाद लिजर्ड मैन शेरन की फैन की फाइट थी हमारी ग्रुप की लड़की वेदिका के साथ। एंड प्लॉट ट्विस्ट ये था कि शेरन की मम्मी ये चाहती थी कि मैं उसकी बहन के कॉर्नर में जाऊं और उसे सपोर्ट करूं। और वो फाइट काफी क्लोज थी। हमारे ग्रुप के बाकी लोगों की भी फाइट हुई, बट जनरली शेरन की फाइट वर्थ इट थी। उसने आगे वाले पे जाते ऐसा चार्ज करा और मुझे जेन्युइनली ऐसा लग रहा था कि वो लड़का आगे वाला पैंट गिली कर देगा। शेरिन वहां जाते धाम धूम। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। पर अब समय आ गया था जब मैं अपने हथियार उठाकर जंग के मैदान में कदम रखूं। अच्छा। और फिर किसी गधे ने मुझे बोला कि खुशवंत भैया, क्या आपके बाल आपके आंखों पे नहीं आएंगे? और लिटरली ये सुन के इस साइड मेरा मैच शुरू होने वाला है और दूसरी साइड में गांव के चक्कर लगा रहा नाई की दुकान ढूंढने के लिए। क्यों हिला डाला ना?
और आखिरकार मुझे एक नाई की दुकान मिल गई, पर वो कॉल पे बात कर रहा था और वो मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे मेरे दोस्त को उसकी क्रश इग्नोर करती है। और मैं बोल रहा, अंकल जी प्लीज मेरे बाल काट दीजिए, मेरा मैच शुरू होने वाला है, पर वो मुझे इशारे कर रहा बस। और कोई रास्ता ना दिखने के कारण मैंने रोड पे चलते एक लड़के को पकड़ा, उसे बंदूक दिखाई और बोला कि जल्दी अपने घर से कैंची ला, और फिर मैंने उसी रोड पे अपने बालों को काट दिया। और जिस इंसान के कारण, जिस दुश्मन के कारण मेरे बालों की बलि चढ़ी, उस दुश्मन को सामना करना पड़ेगा मेरे प्रति